हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता जो बीत गई सो बात गई को पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बतला दूं कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और जो बीत गई सो बात गई कविता में उनकी आस्थावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। जैसा कि शीर्षक के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि शीर्षक का जो नाम है जो बीत गई सो बात गई, यह इस बात को दर्शाता है, इस बात को बतलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ दुखद घटनाएं घटित हुई है उन्हें हमें भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व जो है संसार के प्रति भी है और हमें इस दायित्व को हर हाल में निभाना ही पड़ता है। तो क्यों नहीं हम संसार के प्रति दायित्व को स्वेच्छा के साथ खुशी खुशी निभाएं। तो जो बीत गई सो बात गई कविता 4 अंकों में विभक्त है। इसे मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। भाग 1 के अंतर्गत प्रथम अंक और द्वितीय अंक को के पंक्ति के अर्थ की व्याख्या होगी, अर्थ और व्याख्या, और भाग 2 में तृतीय और चतुर्थ अंक के में जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या होगी, उनके अर्थ को समझाया जाएगा। तो आज मैं इस कविता के प्रथम अंक और द्वितीय अंक को पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ, फिर उसके अर्थ को भी समझाती हूँ। तो चलिए आरंभ कर रहे हैं आज का यह लेसन। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को एक बार देख लें। देखिए, बीत गई यानी व्यतीत होना, बात गई यानी समाप्त, सितारा यानी तारा, बेहद मतलब बहुत, प्यारा माने प्रिय, डूब गया यानी अस्त होना, अंबर यानी आकाश, आनंद यानी मुख चेहरा, शोक यानी दुख, कुसुम का अर्थ होता है फूल, नित्य मतलब हमेशा, निछावर माने न्योछावर, मधुबन माने फूलों वाला जंगल या बगीचा, बल्लेरिया यानी लताएं, मुरझाई यानी सूख या मुरझा जाना, शोर यानी चिल्लाना। फिर से एक बार देख लीजिए। बीत गई यानी व्यतीत होना, बात गई समाप्त, सितारा का अर्थ तारा, बेहद माने बहुत, प्यारा माने प्रिय, डूब गया यानी अस्त होना, अंबर यानी आकाश, आनंद यानी मुख चेहरा, शोक यानी दुख, कुसुम का अर्थ होता है फूल, नित्य माने हमेशा, निछावर यानी न्योछावर, मधुबन माने फूलों वाला जंगल, बल्लरिया लताएं, मुरझाई सूख या मुरझा जाना, शोर यानी चिल्लाना। अब चलिए मैं कविता के पंक्ति के अर्थ की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानव व बेहद प्यारा था। देखिए, कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि चलिए मैं अब पंक्ति के अर्थ को समझाती हूँ। कवि ने यहाँ पर यह बतलाया है कि यह प्रकृति का नियम है कि जो आता है वह एक दिन जाता है। ठीक इसी तरह से मिलन, बिछुड़न, दुख, सुख, यह जो क्रम है यह हमेशा लगा रहता है। यह संसार जो है नश्वर है,
संसार की नश्वरता को हमें स्वीकार करनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस नश्वरता यानी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और दुखी हो जाते हैं और उनका जीवन वहीं रुक जाता है। तो कवि ने ऐसा करने से मना किया है। उन्होंने बताया है कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में से हमारे जो जीवन के सबसे प्रिय होते हैं वो हमसे बिछड़ जाते हैं, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें दुख तो होता है, लेकिन उस दुख से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना यह बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारा दायित्व जो होता है संसार के प्रति भी होता है। तो इसी बात को उन्होंने यहाँ समझाया है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में अगर कोई दुखद घटना घटित हुई है तो उसे बीता हुआ समझ लीजिए। उसे व्यर्थ में याद करके अपने जीवन को दुखी बनाना नहीं चाहिए। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई हमें बहुत प्रिय होता है, एक तारे की तरह प्रिय होता है, और वह डूब गया यानी उसकी मृत्यु हो गई, वह हमें छोड़कर चला गया। तो वो हमेशा ही छोड़कर चला जाता है। जब मृत्यु होती है तो वह हमेशा छोड़ के चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। लेकिन हम उसके याद में रोते बिलखते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने आसमान का उदाहरण दिया है, प्रकृति से ही उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है और बतलाया है, अंबर के आनंद को देखो, आसमान के चेहरे की ओर देखो, आसमान के मुख की ओर देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। कवि कहते हैं, न जाने कितने अनगिनत तारे रोज आसमान से टूटकर धरती की ओर गिरते हैं, लेकिन जो टूटते हैं वो फिर वापस आते नहीं हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। जो वहाँ से छूट जाते हैं, तारों का साथ छोड़ देते हैं, आसमान का साथ छोड़ देते हैं, वे फिर कहाँ मिलते हैं, वे फिर वापस नहीं आते हैं। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। तो आप खुद ही देखिए कि इन टूटे हुए तारों के लिए अंबर कभी रोता बिलखता नहीं है, दुखी नहीं होता है। वह अगले दिन फिर अपने तारों के साथ आसमान में उपस्थित रहता है। जो बीत गई सो बात गई। इसलिए जो समय बीत गया है उसे हमें बीता हुआ ही मान लेना चाहिए, उसके लिए हमें दुखी होना नहीं चाहिए। अब अंक 2 देखिए। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसा होता है जो फूल के समान होता है, जिस पर हम हमेशा निछावर रहते हैं, समर्पित रहते हैं। यानी हमारे जीवन में कोई ऐसा हमारे बहुत ही प्रिय होता है जो फूल के समान है, क्योंकि फूल जैसे सुंदर होता है, कोमल होता है, ठीक वैसे ही हमारे प्रियजन भी तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर होते हैं। वह सूख गया तो सूख गया, वह फूल सूख जाता यानी वो प्रियजन की मृत्यु हो गई, वह हमें छोड़कर चला गया, ऐसा होता है। मधुबन की छाती को देखो। तो कभी कहते हैं, ऐसे में बगीचे की ओर देखो, फूलों से भरे जंगल की ओर देखो। यहाँ पर उन्होंने मधुबन का उदाहरण दिया है। सूखी कितनी इसकी कलियां, बगीचे में हर दिन न जाने कितनी कलियां सूख जाती है। मुरझाई कितनी बल्लरियां, न जाने कितनी लताएं मुरझा जाती है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और जो मुरझा जाती है कलियां लताएं वो फिर खिलती नहीं है, वो तो समाप्त हो जाती है। पर बोलो सूखे फूलों पर। तो आप खुद बताइए कि इन सूखे हुए फूलों के लिए कब मधुबन शोर मचाता है, कब फूलों वाला जंगल बगीचा जो है रोता और चिल्लाता है। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे जीवन में जो हमारे लिए फूल के समान प्रिय हैं, जिसके लिए हम न्यौछावर थे, जिसके प्रति हम समर्पित थे, वह जब हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें भी रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग शांत करके आने वाले समय के लिए, आने वाले जीवन के लिए जीना चाहिए, क्योंकि संसार के प्रति भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई समझ लीजिए वो बात समाप्त हो गई है, उसे याद करने में कोई भलाई नहीं है। कवि ने यह दुखद गाथा, दुखद घटनाओं को भूलने की बात की है। तो उम्मीद करती हूँ जो बीत गई सो बात गई कविता के प्रथम अंक और द्वितीय अंक का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होगी, आप बेहिचक बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को टाइप करें और मुझ तक
भेजें। मैं आपके प्रश्न का हर संभव जवाब अवश्य दूंगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं होती है वो भले उसका समय बदल रहा है लेकिन परीक्षा तो परीक्षा है, आपको सीखना है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।